Hello my dear students and once again welcome back to IIT Point Physics lecture. See, last class में मैंने तुम लोगों को बताया था what is the meaning of relative motion and based upon that lecture आपको ये पता चला कि frame of reference का मतलब क्या होता है, observer का मतलब क्या होता है, as well as numericals को हमें solve कैसे करना है. रिलेटिव मोशन को मैंने एक्चुअली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी बच्चों क्या थी? फर्स्ट कैटेगरी वो थी जिसको हमने थ्योरेटिकल बेसिस पे सॉल्व किया था. अब इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? रिमेंबर, इस क्लास में मैं तुम लोग को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको अगर तुमने अप्लाई किया तो देखना रिलेटिव मोशन के इक्वेशन फटाफट सॉल्व होते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स कम बैक टू द प्रॉब्लम वंस अगेन. यहां पर देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, एंड रिमेंबर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को प्रोवाइड किया था एज अ होम असाइनमेंट. सी द फर्स्ट वन एंड हाउ टू सॉल्व दिस. चलो भाई, क्या था बच्चों? देयर वर टू गर्ल्स. फर्स्ट वन वाज सीता एंड शी वाज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. ध्यान दे, रिलेटिव मोशन का मैं शॉर्टकट बता रहा हूं और ये जो भी लेक्चर्स है ये बच्चों काइनेमेटिक्स के बेसिक लेक्चर्स हैं. और इन बेसिक लेक्चर्स को वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम और जेई एग्जाम, नीट और जेई दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर्स वैलिड रहेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना. तो यहां पे देखो, फर्स्ट गर्ल इज सीता और सीता बच्चों मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से. याद है सबको? ओके. नाउ द सेकेंड गर्ल, हर नेम वाज गीता एंड both of them were moving towards each other. क्या थी बच्चों गीता की वेलोसिटी? गीता की वेलोसिटी अपने को दी गई थी 20 मीटर पर सेकेंड. ध्यान से देखना. सो फर्स्ट वन इज सीता एंड सेकेंड वन इज गीता. फिर मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? फिर मैंने ये बताया था कि जो बॉडी जिस सरफेस पे मूव करती है हमेशा ध्यान रखो उसकी वेलोसिटी उसी के रिस्पेक्ट में होनी है. तो इन द नक्शल हम क्या कह सकते हैं? सीता की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में है 10 मीटर पर सेकेंड एंड ये वैल्यू क्या बताई थी मैंने? पॉजिटिव. गीता की वेलोसिटी बच्चों कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड. बट चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और ये माइनस एक्स डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई गीता की वेलोसिटी हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव. कितनी वेलोसिटी होगी इसकी? 20 मीटर पर सेकेंड. नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ऑब्वियसली इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ गीता it is equals to minus 20 मीटर पर सेकेंड. सॉल्विंग का पार्ट वो हम लोग इस क्लास में नहीं कर रहे हैं जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था. टुडे वी विल सी द शॉर्टकट. रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस को हमें शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करना है वो हम आज इस क्लास में देखेंगे. चलो बच्चों, बोर्ड के ऊपर फोकस करो और देखो. सबसे पहले, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग रिलेटिव मोशंस प्रॉब्लम, दो बॉडीज अगर मूव कर रही है देन व्हाट वी आर सपोज टू डू? फर्स्ट, किसी भी एक बॉडी को हम लोग को स्टेशनरी कर देना है. ध्यान रखें क्या शॉर्टकट बता रहा हूं मैं बच्चों. इफ देयर आर टू बॉडीज विच आर इनटू मोशन, व्हाट वी विल डू, दोनों में से किसी भी एक बॉडी को अपने को स्टेशनरी कर देना. रूल नंबर 1. तो स्टेप 1 को हम लोग फॉलो करते हैं. स्टेप 1 मैंने क्या कहा? दोनों में से किसी को भी स्टेशनरी कर सकते हैं. तो आइदर सीता को हम स्टेशनरी कर सकते हैं या फिर गीता को हम स्टेशनरी कर सकते हैं. स्टेशनरी करने का मतलब क्या हो गया? मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन विल वर्क एज अ ऑब्जर्वर. सपोज हमने गीता को स्टेशनरी कर दिया. रूल ध्यान से देखना. एक बार जैसे ही तुमने गीता को स्टेशनरी किया, व्हाट विल हैपन? गीता की वेलोसिटी बच्चों कितनी हो गई? 0. ओके. गीता की वेलोसिटी 0 हो गई एंड सीता still has velocity 10 meter per second. Okay. रूल क्या है? स्टेप नंबर 1, दोनों में से बच्चों किसी की एक की वेलोसिटी अपने को 0 कर देनी है और जिसकी वेलोसिटी हमने 0 की है उसके पास जो भी होगा, whether it is velocity, whether it is acceleration, whatever, वो सारी की सारी चीजें हमें दूसरी बॉडी को ट्रांसफर करनी है. बट रिमेंबर द डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट. तो रूल बच्चों क्लियर हुआ. दो बॉडीज है, फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट को हमने स्टेशनरी किया तो सेकेंड के पास जो भी था वो फर्स्ट को मिल जाएगा. बट द रूल इज जो भी डायरेक्शन
डायरेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे दैट शुड बी ऑपोजिट। तो यहां पे देखो, अगर हमने गीता की वेलोसिटी 0 कर दी, विच मींस गीता को हमने स्टेशनरी कर दिया, तो गीता के पास जो भी वेलोसिटी थी, कितनी वेलोसिटी थी? द वेलोसिटी वाज 20 मीटर पर सेकेंड। दिस वेलोसिटी विल बी प्रोवाइडेड टू सीता, बट द कंडीशन इज इन विच डायरेक्शन? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो सी हियर, 10 मीटर पर सेकेंड तो सीता के पास पहले से ही था। गीता का 20 मीटर पर सेकेंड इसको और मिल गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इन द नटशेल 10 प्लस 20 इक्वल्स टू बच्चों कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, सिंपल। सीता की जो नेट वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, शी हैज अर्लियर 20 मीटर पर सेकेंड हमने उसे और प्रोवाइड किया, तो जो सीता की नेट वेलोसिटी हो गई वो बच्चों कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड। सो इन द नटशेल आप क्या कह सकते हैं? सीता इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस इनके बीच की कितनी दी गई थी? दैट हैज बीन गिवन एज 300 मीटर्स। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सीता ऑब्जर्व्ड बाय गीता? क्या वेलोसिटी ऑब्जर्व हो रही है? 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टाइम ऑफ कोलिजन? कितनी देर के बाद सीता जो है वो गीता से कोलाइड कर जाएगी? तो यहां पर देखो बच्चों, डायरेक्ट आंसर टाइम। डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है? 300 मीटर्स, जो कि तुम्हें पहले से पता है। और सीता की वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। सो योर टाइम कम्स आउट टू बी 10 सेकेंड्स। क्लियर है? तो जब भी रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, एंड स्पेशली इफ देयर आर टू बॉडीज विच आर इनटू स्टेट ऑफ मोशन, स्टेप नंबर 1 क्या बताया बच्चों मैंने? किसी भी एक बॉडी को स्टेशनरी कर दो, और जिस बॉडी को तुमने स्टेशनरी किया है उसके पास जो भी XYZ फिजिकल क्वांटिटीज है उसे बच्चों क्या करना है? फर्स्ट बॉडी को ट्रांसफर करना है। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन अपनी क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट। सी हियर, तो सीता एंड गीता वाला एग्जांपल क्लियर है। इन द सेम वे सपोज करो केस 2 हम लोग इसी का ले लें। फर्स्ट केस में हमने क्या किया? फर्स्ट केस में बच्चों देखो, हमने गीता को स्टेशनरी कर दिया, राइट? अब क्या करेंगे? अब हम सीता को स्टेशनरी करेंगे, और सीता को स्टेशनरी करने के बाद वी विल सी वेदर वी आर हैविंग द सेम रिजल्ट और डिफरेंट वन। लेट्स चेक इट। सी हियर, इफ सीता's velocity comes out to be 0, velocity of सीता equals to 0, which means अब सीता किसका काम कर रही है? सीता इज एक्टिंग एज अ ऑब्जर्वर। नाउ यहां पे देखें, नेक्स्ट थिंग, गीता के पास पहले से वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्या रूल था बेटा? जिसकी वेलोसिटी 0 हम करेंगे उसकी वेलोसिटी दूसरे को हम प्रोवाइड करेंगे बिट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सी हियर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सीता? 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में है? प्लस एक्स। तो ये वेलोसिटी गीता को मिल जाएगी इन विच डायरेक्शन? यस, योर आंसर इज राइट, इन माइनस एक्स डायरेक्शन। तो चलो बच्चों, ये वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ सी, 20 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द वैल्यू? द वैल्यू वुड बी 30 मीटर पर सेकेंड। सी हियर, याद करो, आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, क्या बताया था बच्चों मैंने? अर्थ पे दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, बट अगर हम यहां पे गीता के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आए, और इन अदर वर्ड्स गीता को हम एक्ट करें एज एन ऑब्जर्वर, या यहां पे हम सीता के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आए और सीता इज वर्किंग एज एन ऑब्जर्वर, रिलेटिव वेलोसिटी जो ये ऑब्जर्व कर रही है वो दोनों सेम है। फर्स्ट केस में वेलोसिटी ऑफ सीता ऑब्जर्व्ड बाय गीता इज 30 मीटर पर सेकेंड, एंड सी हियर, वेलोसिटी ऑफ गीता ऑब्जर्व्ड बाय सीता इज 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट हैज बीन गिवन एज 300 मीटर। तो यहां पर हमने कर लिया 300 मीटर। तो जो टाइम आएगा विच विल बी डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 30, विच अगेन कम्स आउट टू बी 10 सेकेंड्स। तो पॉइंट नंबर 1, क्या चीज पता चली बच्चों हम लोग को ये चीज आइडेंटिफाई हुई कि अगर हम ऑब्जर्वर चेंज भी करते हैं तो भी हमारा जो फाइनल आंसर है दैट रिमेन सेम, वो अपना चेंज नहीं होगा। सो आई होप रिलेटिव मोशन का ये फंडा तुम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, सेकंड जो क्वेश्चन मैंने तुम लोग को एज अ होम असाइनमेंट दिया था उसको बच्चों हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। चलो भाई,
द सेकेंड क्वेश्चन? बेटा दो पर्टिकुलर कार्स थी और जो कार ए थी, आई थिंक दैट वाज चेजिंग द कार बी. See here, look at the board. What was the question? Okay, let me see it. Okay, there were two cars, A and B. A was moving with initial velocity u, and car B was moving with initial velocity 2 meter per second and acceleration that was given as 1 meter per second square. यहां पर बच्चों ध्यान दो, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन कितने इजी वे में मैं यहां पे सॉल्व कराऊंगा. लुक एट द बोर्ड. देयर वर टू कार्स. एक अपने पास थी बच्चों कार ए विच वॉज लाइक दिस. ओके, दिस वॉज कार ए एंड दिस कार वॉज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी. क्लियर हो गया. सेकेंड केस, एक और कार थी हमारे पास. ओके जी, कार बी, और इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आई थिंक दैट वाज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब देखो बच्चों, दो तरीके से क्या बताया था मैंने. व्हाट आई टोल्ड यू, इफ यू हैव टू बॉडीज विच आर इनटू मोशन, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ए है और बी है, दोनों में से किसी भी एक को रोको. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर यू मेक कार ए स्टेशनरी और कार बी स्टेशनरी. यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम. सपोज कार ए को तुम स्टेशनरी करते हो, बट सी हियर देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कार ए को चेज करना है कार बी को. ठीक है, कार ए इज चेजिंग द कार बी. तो एक बात बताओ, अगर ए को कार बी को कैच करना है और इसी को हमने स्टेशनरी कर दिया, तो क्या उस केस में कार ए बी को चेस कर पाएगी? कंफ्यूजिंग, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. कार ए को चेस करके कार बी को पकड़ना. ठीक है, सिंपल वर्ड से बोले, कार ए को चेस करके कार बी को पकड़ना. अब अगर मैंने ए को ही ऑब्जर्वर बना दिया तो क्या ये पॉसिबिलिटी होगी? ओके, मैं इसका आंसर नहीं दे रहा, मैं इसका आंसर थोड़ी देर के बाद दूंगा. चलो एक काम करते हैं. अगर कार ए को कैच करना है कार बी, विच मीन्स कार ए इज इन मोशन, देन व्हाट वी विल डू, कार बी को हम लोग बच्चों क्या करेंगे? स्टेशनरी. सी रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल वे में बेटा बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा. बट व्हाट वी आर सपोज टू डू, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उन स्टेप्स को फॉलो करते जाना. स्टेप नंबर 1 क्या बताया मैंने ये कहा दो बॉडीज है, एक को स्टेशनरी कर दो. यहां पे हम क्या कर रहे हैं? कार बी को हम स्टेशनरी कर रहे हैं. सी हियर वी हैव आवर कार बी, और इसको जब हम स्टेशनरी कर रहे हैं मीन्स इसकी वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. अब यहां पे देखो, यहां पे है तुम्हारी कार ए. ए के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी बच्चों कितनी थी? ये वाले से थी. ओके जी. स्टेप नंबर 2 क्या आता है? स्टेप नंबर 2 हमसे ये कहा जाता है कि जिस भी बॉडी को तुमने स्टेशनरी किया है उसके पास whatever is the value of velocity, whatever is the value of acceleration, वो सारी की सारी चीजें हमें फर्स्ट बॉडी को प्रोवाइड करनी है. बट किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन. सो नाउ सी हियर, initial velocity of car B is 2 meter per second in plus x direction. So this velocity will be provided to car A but in opposite direction. So हमने A को 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी, किस डायरेक्शन में दी बच्चों? ऑपोजिट मीन्स -x डायरेक्शन. क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट थिंग देखो, कार B के पास एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन विच डायरेक्शन? +x डायरेक्शन. ये एक्सेलरेशन हम कार A को प्रोवाइड कर देंगे, दैट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in -x direction. And if I can recall, the distance between them was 100 meters. बस बच्चों अब इसको ध्यान से समझते जाना कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आप बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं. बस छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे फंडे हैं जो तुम्हें अप्लाई करना है. अब यहां पे ध्यान दो, सिनेरियो क्या बन गया बच्चों?
कार ए के पास दो तरह की वेलोसिटी है, u वेलोसिटी इन प्लस x डायरेक्शन एंड 2 मीटर पर सेकेंड इन माइनस x डायरेक्शन, क्लियर, एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन माइनस x डायरेक्शन। एंड अगर कार ए को कैच करना है तो होम कार बी, तो कार ए को फॉरवर्ड डायरेक्शन मिनिमम बच्चों कितना जाना होगा, मिनिमम इसको जाना पड़ेगा 100 मीटर्स। हाउ टू सॉल्व दिस, चलो डिस्कशन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी, क्लियर, u velocity in plus x direction 2 meter per second in minus x direction. Now two cases are possible, either u is greater than 2 meter per second or 2 is greater than u. So in case 1, suppose if u is greater than 2 meter per second, बच्चों क्या होने वाला है, जैसे ही मैंने कहा u की वैल्यू is greater than 2 meter per second, what will happen, which means कार ए की नेट इनिशियल वेलोसिटी किधर होगी, प्लस एक्स डायरेक्शन। सी मींस इफ u ग्रेटर देन 2, द वेलोसिटी ऑफ कार ए इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी u माइनस, क्लियर, बट द एक्सेलरेशन ऑफ कार ए इज स्टिल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन विच डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन। सी हियर, दिस इज द न्यू सिनेरियो, velocity in plus x, acceleration in minus x, what will happen? क्या ये एग्जांपल हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? आंसर इज नो। ऑलरेडी बच्चों ये चीज तुम देख चुके हो कि वेलोसिटी अगर किसी डिफरेंट डायरेक्शन में है एंड एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंस, यस, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। कहां पर देखा था हमने, रिकॉल करो, मोशन अंडर ग्रेविटी, particle was moving with velocity u in upward direction and the acceleration g was directed in downwards. Recall motion under gravity, what happened over there? If velocity u is directed in upward direction and g is directed in downward direction, क्या हुआ था बच्चों, वेलोसिटी u की वैल्यू कंटिन्यूअसली रिड्यूस हुई थी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0। सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो। यहां पर ध्यान दो, नेट वेलोसिटी ए के फॉरवर्ड डायरेक्शन में बच्चों u माइनस, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन, इट मींस जैसे जैसे हमारी ए वाली बॉडी आगे की तरफ जाएगी, जैसे जैसे ए वाली कार हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, कार ए की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी बच्चों, रिड्यूस होती जाएगी। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब कार ए की वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जाएगी, 0। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इससे कि कार ए को कार ए जो है उसे बी को कैच करना है, तो उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है, हमें यह पता है ए जैसे जैसे कार तुम्हारी आगे जाएगी इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती जाएगी। अब अगर एक कार ए को बी को कैच करना है तो कार ए का मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, यस, योर आंसर इज राइट। इफ समहाउ कार ए का डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली बच्चों कितना हो जाए, 100 मीटर्स। ट्राई करो ना सर, कार ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जा रही है और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली 100 मीटर या उससे ज्यादा हो, मीन्स 100 मीटर से कम डिस्टेंस पे कार की वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100 से पहले ही अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, उस केस में व्हाट विल हैपन, कार ए विल नॉट बी एबल टू कैच कार बी। सो दैट्स व्हाई अगर इसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर हो, इन दैट पर्टिकुलर केस कार ए विल बी एबल टू कैच कार बी। सो व्हाट वी कैन से, डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों, कार ए का, कार ए का जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट शुड बी 100 मीटर्स। ध्यान से देखते जाए, ए वाली जो अपनी कार है अगर इसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर हो, इन दैट केस कार ए विल बी एबल टू कैच कार बी। सो व्हाट वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मस्ट बी 100 मीटर, विच मीन्स मिनिमम इसे 100 मीटर जाना है। क्या 100 मीटर के आगे जा सकती है, आंसर इज यस, नो प्रॉब्लम। 100 मीटर कंपल्सरी, 100 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सो व्हाट वी कैन से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मिनिमम इज 100 मीटर। ओके,
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार ए? यहां से ध्यान से देखते जाओ। वेलोसिटी ऑफ कार ए दैट इज गिवन एज u माइनस 2। ओके, एंड वी आर एज्यूमिंग, क्या मान लिया बच्चों हमने, कि जैसे ही कार बी पे पहुंचती है इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। तो जब हमने एज्यूम किया कि बी पे पहुंचने पे कार की फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 और डिस्टेंस इसे कवर करना है 100 मीटर, और कार ए का डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन बच्चों कितना है? एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है तुम्हें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सी ऑल द वेरिएबल्स u, v, x और a। जैसी मैंने बात की u, v, x और a, कौन सी इक्वेशन बच्चों दिमाग में आती है? यस, यू आर राइट, फर्स्ट नॉट, सेकेंड नॉट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हो जाती है बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2ax। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर माइनस साइन आपने क्यों अप्लाई किया? बिकॉज बॉडी इज डी एक्सेलरेटेड। अपने कार की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बच्चों क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो अगर वेलोसिटी रिड्यूस होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जिसको हम बच्चों कहते हैं रिटार्डेशन, और उस केस में हम कौन सा साइन लगाते हैं? माइनस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, लेट्स पुट द वैल्यूज। फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर इज, we will write down what is the value of initial velocity बच्चों? u minus 2। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा? u minus 2 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a। what is the value of a? 1 into x is 100। so from here what we have, u minus 2 whole square equals to 200। so u minus 2 equals to under root 200। क्या लिखेंगे बच्चों हमने under root 200 को? under root 2 into 100। 100 तुम्हारा बाहर आ जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 रूट 2। रूट 2 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 1.4। सो यू कैन से u माइनस 2 इक्वल्स टू 14। सो फ्रॉम हियर u कम्स आउट टू बी 16 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट डज इट मीन? u इज 16 मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स सिंपली अगर हमारी फर्स्ट कार, जो बच्चों कार ए है, जिसकी वैल्यू यहां से आई है 16 मीटर पर सेकेंड, इसकी मिनिमम जो इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय होम? बाय कार ए टू कैच कार बी इज 16 मीटर पर सेकेंड। सो इफ कार ए स्टार्ट्स इट्स मोशन having velocity 16 meter per second or more than it, 100% car A will be able to catch car B। So in the nutshell बच्चों क्या समझा रहा हूं मैं? जब भी रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस आए, रिलेटिव मोशन मीन्स द क्वेश्चंस इन विच मोशन ऑफ 2 or more than 2 bodies are included, हमें सिंपली क्या करना है? स्टेप नंबर 1, फर्स्ट बॉडी को स्टेशनरी करो या सेकेंड बॉडी को स्टेशनरी करो। जिस भी बॉडी को तुमने स्टेशनरी किया है उसके पास जो भी वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है उसे फर्स्ट बॉडी को दे दो। इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड 100% व्हाटएवर इज द प्रॉब्लम यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व। सो कॉपी इट और फिर हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, वन मोर पॉइंट यहां पे ध्यान दो बच्चों, मैंने क्या कहा था? एक क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट हो वो पूछ सकता है कि सर अगर कार ए को बी को कैच करना था तो अब अपने कार बी को क्या कर दिया? स्टेशनरी। सपोज करिए अगर हमने रिलेटिव मोशन के फंडे से कार ए को स्टेशनरी कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप इसके आगे तुम लोगों ने कॉपी कर लिया है। नाउ सी, सपोज करो बच्चों किसी स्टूडेंट ने क्या किया, भाई कार ए को कैच करना है कार बी को। समवन, किसी ने क्या किया, कार ए की वेलोसिटी 0 कर दी। अब कार ए की वेलोसिटी बच्चों अगर 0 हो गई तो कार ए किसका काम करेगी? कार ए आपका काम करेगी किसका? ऑब्जर्वर। क्लियर? अब अगर कार ए की वेलोसिटी 0 हो जाती है, सो इन दिस केस यू विल आंसर इन द कमेंट बॉक्स, लेट मी नो कार बी, ये जो कार बी है अपनी, ये क्या करेगी? कार बी का मोशन कैसा होगा?
क्या इस केस में अगर मैं सिंपल वे में क्वेश्चन पूछता हूं, कार ए को कार बी को कैच करना था, मैंने कार ए को ही स्टेशनरी कर दिया, अब क्या इस केस में कार ए कार बी को कैच कर पाएगी? आंसर इज यस। अब यहां पर देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अब यही कहेंगे, आई नो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग राइट नाउ, बेटा कमेंट बॉक्स में बताना तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि अगर कार ए को कैच करना है कार बी को, और मैंने क्या किया, मैंने कार ए को ही स्टेशनरी कर दिया, तो क्या इस केस में कार ए बी को कैच कर पाएगी? मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर होगा तुम में से, सर इट्स नॉट पॉसिबल। बट लेट मी टेल यू, इट्स पॉसिबल, इट्स 100% पॉसिबिलिटी इज देयर। व्हाट विल हैपन? मोशन कैसे चेंज होगा उसको ध्यान दो। रूल नंबर 1 क्या था अपना, जैसे ही तुमने कार ए को स्टेशनरी किया, इसकी वेलोसिटी हो गई 0। कार ए के पास अपने इनिशियल वेलोसिटी थी u, वो u वेलोसिटी किसको मिलेगी? कार बी को, बट इन विच डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन। सी u वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब बच्चों देखो क्या होगा, ध्यान दो, जो कार बी थी इसके पास वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? -x डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी थी बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस वैल्यू u, ये u वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा है। सो इफ u इज ग्रेटर देन 2 मीटर पर सेकेंड, कार b की जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी u - 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ सी समथिंग अमेजिंग हैपेंड। व्हाट हैपेंड? जो पिछला क्वेश्चन था, रिकॉल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो इससे पहले वाला मेथड था, देयर वर 2 कार्स, एक की वेलोसिटी बच्चों 0 थी, और जो कार ए थी उसकी वेलोसिटी थी u - 2 प्लस x डायरेक्शन में, एंड एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन -x डायरेक्शन। क्या ये देख करके अपने को समझ में आ रहा है कि सेम चीज यहां पे प्रॉपर हो रही है? नाउ इन दिस केस, जैसे ही हमने कार ए को स्टेशनरी किया, कार ए की वेलोसिटी 0 है, और कार बी की वेलोसिटी ध्यान दें u - 2 मीटर पर सेकेंड इन -x डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो अब बच्चों क्या होगा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कार ए जो थी वो बी को चेस कर रही थी, राइट नाउ सॉरी, कार ए जो थी वो बी को चेस कर रही थी, यस राइट। एंड इन दिस केस अगर आपने ए की वेलोसिटी 0 भी कर दी है, तो बच्चों कार बी जो है वो चेस करेगी कार ए को, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग 100 मीटर्स कार बी विल बी एबल टू कैच कार ए। और ये जो कैलकुलेशन है जो हमने ए के लिए किया था, सेम कैलकुलेशन विल बी वैलिड फॉर कार बी। सो आई होप रिलेटिव मोशन का शॉर्टकट बच्चों तुम लोगों को समझ में आ गया। मैंने तुम लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट्स रेडी कर लिए हैं। All of you are supposed to solve that particular assignment, and if you have any doubt, let me know in the comment box. In any problem, we'll do the solving part in the next online class at here. Okay? So whatever doubt you have, let me know, and I will solve it on the board. Till then, that's all for today. Take care. Bye bye.